समय आया गोवर्धन पर्वत को उठाने का। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी ब्रजवासी हल्ला मचा रहे हैं, कन्हैया ने गोवर्धन उठा लियो, कन्हैया ने गोवर्धन उठा लियो। अब आज माधवी ने जब सुना तो माधवी का भी मन हुआ कि इतना विशाल पर्वत गोवर्धन कन्हैया ने कैसे उठायो, मैं भी जाकर के दर्शन करूं देख। लेकिन सब भगवान की उस झांकी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन माधवी जैसे ही वहां पहुंची, भगवान की माया से माधवी की आंखों में अंधकार छा गया और भगवान की उस झांकी को वह माधवी देख नहीं पाई। खूब रोई, खूब बिलखी, खूब तड़पी, लेकिन भगवान ने वह झांकी माधवी को दिखाई नहीं। अंत में महाराज जब 7वां दिन आ गया, जब बारिश रोक दी इंद्र ने, सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे से निकल करके अपने अपने घरों में चले गए। अकेली माधवी वहां पर पड़ी है, पुकार नहीं है। एक बार मोको भी या झांकी के दर्शन कराओ, एक बार मैं भी आपकी या झांकी को देखना चाहूं। एक पल के लिए भगवान ने माधवी की आंखों का अंधकार दूर किया और माधवी की दृष्टि भगवान के चरणों पर पड़ी और चरणों के ऊपर महाराज धीरे 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 दृष्टि बढ़ने लगी। भगवान का पीतांबर वस्त्र देखा, भगवान के सुंदर हाथ देखे, वैजयंती माला, और जैसे ही भगवान के मुखमंडल पर माधवी की दृष्टि गई और देखते ही महाराज ऐसी खो गई और अपनी माँ को ही गालियां देने लगी। अरे माँ, मैंने तेरो का बिगाड़ो, पूरो जीवन बचपन ते मोह को यही सिखायो, कन्हैया को मत देखियो, कन्हैया को मत देखियो। अरे जो देखने लायक है उसी को देखने के लिए मैया मना कर दिया तूने। अब मैया मैं कैसे अभागी हूँ कि कन्हैया को देख नहीं पाई, इतना समय व्यतीत कर दियो ब्रज में, लेकिन कन्हैया को ही नहीं देख पाई। आज एक पल के लिए वह झांकी दिखी, फिर महाराज अंधकार माधवी के नेत्रों में छा गया। तब माधवी रोने लगी, पुकारने लगी। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो मेरा अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा, लेकिन इसी स्वरूप का दर्शन, इसी झांकी का दर्शन मैं तुम्हें अगले जन्म में दूंगा। कैसे दोगे? तो कहा कि किसी संत के द्वारा मैं तुम तक अपने आप पहुंच जाऊंगा। समय व्यतीत हुआ और महाराज जब कलयुग आया, कलयुग का भी जब समय व्यतीत हो गया और महाराज कलयुग के अंदर ही वह माधवी गोपी इस राजस्थान की धरा पर मारवाड़ की भूमि में मीराबाई बनकर के प्रकट हो गई और बचपन से ही मीराबाई भगवान के भजन में लग गई, सत्संग में लग गई। 5 वर्ष की जब मीराबाई थी तो उस समय अपनी माँ के साथ सत्संग में जाती, कथा में जाती, कीर्तन में जाती। एक दिन रेदास जी महाराज आए हुए थे कथा सुनाने और बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। मीराबाई भी अपनी माँ के साथ गई थी और व्यास जी महाराज व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुना रहे थे और बगल में व्यास पीठ पर भगवान की वही झांकी का विग्रह बैठा हुआ था। कौन सी झांकी? एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर पे, वही गोवर्धन ना, वही गिरिधर लाल की झांकी। जैसे ही उस झांकी को छोटी सी मीराबाई ने देखा, कहा माँ ये कौन है, ऐसा कैसा विग्रह है? तब माँ ने कहा बेटा मोको का पतो, व्यास जी से पूछियो। मीराबाई कथा विश्राम होने पर व्यास जी के पास गई और कहा महाराज ये कैसा विग्रह है, एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर पे, ये कौन सी लीला है? तब व्यास जी ने कहा बेटा ये उस समय की बात है जब ब्रजवासियों पर कुपित होकर के इंद्र ने भयानक वृष्टि बचाने के लिए भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा करी। तुरंत महाराज छोटी सी मीरा को पूर्व जन्म याद आ गया। कहा मैं उस समय वही थी, मेरा नाम माधवी था, मैंने भगवान को खूब कहा दर्शन कराओ दर्शन कराओ, लेकिन मुझे उस समय दर्शन नहीं मिला। लेकिन भगवान ने कहा था कि अगले जन्म में मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। ये ठाकुर जी तो मेरे हैं, हे व्यास जी, हे गुरु जी, ये ठाकुर जी मुझे दे जाओ, मैं इनकी सेवा करूंगा। व्यास जी ने सोचा भाई छोटी सी बच्ची है, अब ये ठाकुर जी मांग रही है तो कैसे दे दूं। कहा बेटा
40 वर्षों से मैंने सेवा कर करके ठाकुर जी को सिद्ध किया है और तू कह रही है तुझे दे जाऊं। कैसे दे सकता हूं, हम ठाकुर जी नहीं दे सकते, हमें क्षमा करना। महाराज ने कहा कि व्यास जी आपका कोई कसूर नहीं, कसूर तो इस कन्हैया का है, निष्ठुर तो ये कन्हैया है। उस जन्म में भी मुझे नहीं मिला और इस जन्म में भी अब मुझ तक आकर के मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। मीराबाई घर जाकर खूब रुदन करने लगी, रोने लगी और अंत में महाराज ठाकुर जी ही व्यास जी के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहा कि मैं 40 वर्षों से आपकी सेवा ले रहा हूं केवल इसलिए कि आप मुझे मीरा तक पहुंचा दो। हे महात्मन, अब आप मुझे मीरा को प्रदान कर दीजिए, आगे की सेवा अब मैं मीरा के हाथों से ग्रहण करूंगा। तुरंत व्यास जी उठे, मीरा के पास गए और मीरा जी को गिरधर लाल प्रदान किए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूरी भई अब मोरी और जागा भाग्य है तेरा। ले मीरा है गिरधर तेरा। अब तो महाराज क्या था, छोटी सी मीरा ठाकुर जी को प्राप्त करके बड़ी मगन हो गई, प्रसन्न हो गई। अपने दादो सा से आकर के कहा, बाबू सा अब तो स्वयं गिरधर लाल हमारे आ गए हैं, अब इनके लिए बढ़िया ठाकुर बाड़ी बनाओ, बढ़िया चांदी का सिंहासन बनवाओ, बढ़िया चांदी के पात्र बनवाओ। फिर तो महाराज दादाजी ने बढ़िया सुंदर सुंदर गिरधर लाल की व्यवस्था कर दी।